So yes guys, most important जब मैं वीडियो बना ही रही हूँ तो don't forget to recite your surah mulk and नमाज पढ़े, वक्त पे पढ़े and अल्लाह से हमेशा तौबा करते रहे because you know मुझे नहीं लगता एज एन इंसान हमारे गुनाह कभी रुकेंगे या कम होंगे और हमारी जो भी अच्छाइयाँ हमें लगती जो हम अच्छाइयाँ कर रहे हैं वी हैव नो आइडिया कि अल्लाह के यहाँ पे वो कबूल काबिल कबूल है या नहीं, तो मरने के बाद ही पता चलेगा. सो ऑलवेज टेल पीपल जो अल्लाह ने हुक्म किया है ट्राई एंड फॉलो एज मच एज यू कैन. इम्प्रूवमेंट इज़ ऑलवेज देयर. ये ना सोचे कि आप लैक कर रहे हो, आप पीछे हो. हाँ, हम बहुत लोगों से पीछे हैं. पीपल, हर इंसान किसी ना किसी के कुछ पीछे होता है. हमें अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि हम सबसे पहले मेहनत करके आगे भी बढ़ते रहें और साथ ही साथ अल्लाह से और मकबूलियत मांगे कि अल्लाह ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ जो तुझे राज़ी करता है. एंड सबसे इम्पोर्टेंट अच्छे अखलाक, अच्छे रहिए. हिजाब तो करना है, देयर इज़ नो क्या कहते हैं, देयर इज़ नो डाउट. नमाज तो पढ़नी है, कुरान तो पढ़ना है, रोज़े तो रखने हैं, ये सारी तो बड़ी चीज़ें हैं. उसके अलावा जो आपको मुसलमान बनाती है दैट इज़ योर अखलाक. अगर आपने किसी का दिल तोड़ दिया, अगर आपने किसी को रुला दिया, किसी की इज्जत कहीं उछाल दी या किसी के बारे में कोई झूठ फैला दिया या किसी के बारे में गीबत कर दी, चाहे वो उसके अंदर वो चीज़ हो या ना हो, ये दूसरे नंबर की बात है. लेकिन अगर आपने ये सारी चीज़ें कर दी तो इमेजिन टू थिंक अल्लाह इज़ गोना लाइक इट. अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, तकब्बुर की चादर भी मुझ पे ही अच्छी लगती है और जब मैंने लोगों पे सतारी का मामला रखा है तो तुम कौन होते हो. तो लोगों की बातों में ना आए. और अगर ऐसे बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली हैं हमारे आसपास एंड यूल बी शॉक्ड कि ऐसे ऑल्सो यूल बी शॉक्ड कि आप ऐसे बहुत सारे हमें ऐसा लगता है कि कोई हिजाब ले लिया तो बहुत नहीं, कि कभी कभी कुछ लोग हिजाब के अंदर भी ऐसी चीज़ें करते हैं. अल्लाह उन्हें हिदायत दे. हमें दुआ करने के अल्लाह उन्हें हिदायत दे, क्योंकि एज अ मुसलमान कोई कितना भी गिरा हुआ हरकत क्यों ना करे, हमारा ये होना चाहिए कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे. एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं जब आप किसी के लिए खड्डा खोदते हो, किसी के लिए गंदा करने का सोचते हो, सबसे पहले आप खुद इसके अंदर गिरते हो. और हमारी अच्छाई सिर्फ हमारे तक लिमिटेड नहीं, हर चीज़ का जैसे सदका जारिया होता है. अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया तो हमारे साथ साथ हमारी औलाद का भी अच्छा होता है, और अगर हमने किसी का बुरा किया तो साथ ही साथ हमारी औलादों पे भी वो आता है. इट्स ऑफकोर्स इट्स नॉट अ फेयर थिंग, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट क्यों ऐसी सिचुएशन होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी औलाद आपको देखती है और औलाद आपसे सीखती है. अगर मैं मेरे पेरेंट्स को सॉरी बोलते हुए ज़्यादा देखूंगी या मैं मेरे पेरेंट्स को कोई भी सिचुएशन में देखूंगी कि नहीं ये जोड़ने का काम करते हैं, नेचुरली एक मेरे अंदर वो एक आदत आ जाएगी कि मैं भी वैसे ही करूं. अगर मैं देखूंगी कि हाँ कुछ हो रहा है तो मेरे घर वाले एकदम डॉन बन रहे हैं और लोगों से लड़ रहे हैं, बिल्डिंग में लड़ रहे हैं, इन जनरल लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मैं भी उस नेचर को अडेप्ट करूँगी. अगर वो लोग तेज़ बोल रहे हैं, चीख पुकार कर रहे हैं, हमेशा ऑलवेज मेरे अंदर भी नेचुरली वो चीज़ आएगी. अगर हमारे यहाँ जो हमारे खादिम हैं, जो हमारे सर्वेंट्स हैं, उनको चिल्लाएंगे, उनके साथ अनजस्ट करेंगे, जाहिर सी बात मेरे अंदर भी वो आएगा. तो आपके अंदर ये जब चीज़ें आती है फिर जबकि औलाद को वो आगे नुकसान देती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने लिए अपनी दुनिया भी बेहतर करें और अपनी आखिरत भी बेहतर करें. पता नहीं किसके लिए कुछ अच्छा करना हमारे लिए कहते हैं ना मगफिरत का ज़रिया बन जाए, हमारे लिए जहन्नम की आग से आज़ादी का ज़रिया बन जाए, हमारे लिए जन्नत की ठंडक और जो जन्नत में जो गार्डन्स है वो मिलने का ज़रिया बन जाए, तो हमेशा अच्छा रहिए. आपको हम जितना बस ये कोई क्लास नहीं है, बट कभी कभी मन होता है कुछ ऐसी चीज़ें बात करने की, बोलने की, बिकॉज आई सी के जब आप दुनिया में होते जाहिर सी बात है दुनिया की चीज़ है, कंपटीशन होता है, अंदर ही अंदर हमें फील होता है ना. आप इंसान जितना भी आप नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, पर जैसे आप जानमाज से उठते हो एंड यू कम बैक टू वर्क, आप चीज़ें देखते हो, लोगों से बात करते हो, तो सडनली वो दुनिया की जो मोहब्बत है, दुनिया का जो अज़बाबी तरीका है आपके अंदर कहीं ना कहीं वो घुस जाता है. एंड समटाइम्स यू फॉरगेट ये आपका मकसद ही नहीं है, ये आपका फोकस ही नहीं है. मेरा फोकस है कि मैं लोगों को इज़्ज़त दूँ, लोगों से मोहब्बत करूँ. जहाँ मुझे लगता है कोई नुकसानदायक है मेरे लिए, मैं अपने आप के लिए एक रास्ता निकालूँ. कहते हैं ना पतली गली से निकल जाओ, तो मैं अपना रास्ता बना लूँ. और अगर मुझे लगता है हम सेम पेज पे नहीं हैं तो ठीक है, उतनी बातें करो जितनी आपको लगता है कि ना इत्तेफाकियाँ पैदा ना हो. और उसके बाद देखिए ना इत्तेफाकियाँ तो होनी है, लोग हैं, सब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं,
बट मैं किसी की पर्सनल ज़िंदगी में घुसना और उसके अंदर इंटरफियर करना इज़ नॉट अ कूल थिंग। देखिए बहनें, जितने भी लोग हैं आप हिजाब करते हैं, हिजाब इज़ नॉट जस्ट कि आपने बस कर लिया, ऑफकोर्स अल्लाह का हुक्म आपने फॉलो किया, लेकिन इसके अलावा इस हिजाब की इज्जत भी हमारे हाथ में है। ये पहन के अगर मैं गंदी लैंग्वेज में बात करूँ, 3rd ग्रेड लैंग्वेज में, आप समझ रहे हो ना, आई एम जस्ट यूजिंग गुड वर्ड्स, अगर मैं गंदी बातें करूँ, लोगों के लिए गंदी बातें करूँ, मैंने हिजाब पहन के रखा है, एंड देन मैं सोचूं कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो रहा है, इट्स इम्पॉसिबल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो कहते हैं कि इंसान कैसा भी हो, कितना भी गुनहगार हो, आई विल डिसाइड। जब अल्लाह कुरान में कह दिया है कि इज्जत और ज़िल्लत मेरे हाथ में, रिस्क मेरे हाथ में, तो हम कौन होते हैं? तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अच्छी चीज़ें करो। जितने पॉजिटिव काम करोगे आप भी पॉजिटिव फील करोगे और आप पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे। कभी कभी हमारा किसी पॉजिटिव सोचना भी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे अगर कोई काम में कुछ आड़ा आ रहा है, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, घर में कोई मुसीबत आने वाली होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से खुश होकर